आज हम एडजेक्टिव एंडिंग देखेंगे कि ये क्या होती है। इसका आपने 3 तरह से चार्ट याद करना है। जैसे ये पहला चार्ट है एडजेक्टिव्स विद नो आर्टिकल। ये आर्टिकल के बगैर वाला चार्ट होता है। और ये जो दूसरा है ये इंडेफिनिट आर्टिकल वाला चार्ट है। इसका तरीका मैं बताऊंगी कि आपने इसको कैसे करना है। और फिर जो तीसरा चार्ट होता है वो डेफिनेट आर्टिकल वाला चार्ट होता है। तो आज हम पहले एडजेक्टिव विद नो आर्टिकल देख लेते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा जुमलों में यूज़ होता है और शप्राफ पुश्तैनी वगैरह में भी। तो अगर आपको जो सिंपल चार्ट है बेस्टिम्ड आर्टिकल और बेस्टिम्ड आर्टिकल वाला चार्ट याद है, तो जो डेफिनेट आर्टिकल वाला चार्ट है ना, तो ये वैसे ही हमने करना है। जैसे डेया है तो फिर डोइचा वाइन बन जाएगा। तो जैसे फेमिनिन है डोइचे, डी म्यूजिक होता है, डी होता है ना, तो फिर डोइचे म्यूजिक बन जाता है। न्यूट्रल है डोइचेस बिया, डस बिया होता है तो इस वजह से डोइचेस बिया आ जाएगा। और प्लुगाल में डोइचे ठौगिस्टन। इस तरह आखो दाटी में डोइचन वाइन, डेन होता है ना, तो फिर ई एन का इजाफा कर दिया जाता है। डोइचन वाइन, डोइचे म्यूजिक, डोइचेस बिया, डोइचेस ठौगिस्टन। इसी तरह डाटिव में हमने याद करना है डोइचम वाइन, डेम होता है ना, तो इस वजह से डोइचम ई एम का इजाफा कर देना। डोइचम वाइन, डोइचम म्यूजिक, डोइचम बिया, डोइचन ठौगिस्टन। इस तरह गेनेटिव में हमने करना है। तो डेस डे होता है ना, तो इसमें आपने जो है गेनेटिव में डोइचन इसका चेंज नहीं करना, तो वाइन के साथ ई या ई एस का इजाफा कर दिया जाता है, तो इधर वाइन्स कह सकते हैं। तो फेमिनिन में आपको पता है डया होता है ना, डी का डया बन जाता है, तो इस वजह से डोइचा म्यूजिक बन जाना है। इस हनोटकाल में डोइचन और फिर बियर्स ऐसे ही या ई एस का इजाफा कर दिया जाता है। इस तरह डोइचा ठोगिस्टन। तो इसकी मिसालें हम आप देख लेते हैं किसका क्या। इसमें हमने एडजेक्टिव का तो आपको पता है ना कि मज़ीद खूबी वगैरह बयान के लिए या बयान करने के लिए या फिर मज़ीद तफसील के लिए हम जो है ये एडजेक्टिव हम यूज़ करते हैं। जैसे हम कहते हैं ये मेरा भाई है, तो हम साथ अगर कहते हैं ना कि ये मेरा छोटा भाई है या ये मेरा बड़ा भाई है, तो ये फिर एडजेक्टिव में आ जाता है कि मज़ीद इसकी तफसील। इसी तरह हम कहते हैं ये एक वाइन है, तो अगर हम कहते हैं कि ये जर्मन वाइन है, तो पहले सिंबल करते हैं ये एक वाइन है, तो कोई बताए कैसे इसको बोलना है। ये एक वाइन है, Das ist ein Wein. Ein Wein. ज़बरदस्त हो गया। तो ये जर्मन वाइन है, Es ist Das ist ein ein deutscher Wein. हाँ डायरेक्ट अगर कहना है कि ये जर्मन वाइन है फिर आई नहीं, डायरेक्ट डस इज डोइचा वाइन आ जाना है। Okay, du. इसी तरह ये म्यूजिक है, सिंपल अभी। Das ist die Musik. ज़बरदस्त। तो ये जर्मन म्यूजिक है, Das ist deutsche Musik. हाँ डस इज डोइचे म्यूजिक। ये मेरी किताब है, Das ist mein Buch. हाँ Mein Buch. हाँ। तो ये जर्मन बियर है, Das ist deutsche, Das ist deutsche Bier. डोइचेस Deutsches डस Bier. बिया होता है ना, डस बिया, तो इस वजह से डस इज डोइचेस बिया आ जाना है। मैम ये Dस हमारी लगाएंगे तो भी deutsches आएगा। जी नहीं नहीं, जिसका दस आर्टिकल जिसका सिर्फ आर्टिकल डस होएगा ना, तो उसके ही साथ ही डोइचेस भी आना है। जी ऋषभ, आप क्या कह रही हैं। मैम ये हमारी यानी कि मर्जी है कि हम नहीं लगा रहे आर्टिकल, या अगर फर्ज करें कि हम ऐसे भी तो कह सकते हैं दस इज दी डॉयचे म्यूजिक, तो क्या हम अपने अगर फर्ज करें दी लगाएंगे तो फिर रूल और हो जाएंगे, या हम खुद नहीं लगा रहे दी, अगर हम लगा भी सकते हैं तो तब भी जुमला ठीक है। जी तब भी ठीक है। जब आपने यानी कि डेफिनेट आर्टिकल के साथ लगाना है तो बस उसका रूल याद रखना है कि इसका जैसे ये वाला चार्ट है ना, तो जी बिल्कुल, इस हिसाब से रूल बस के हमने ये लगा देना है। तो अगर हम नहीं लगाते तो फिर हम उस हिसाब से ये वाला याद रखना है, क्योंकि वैसे तो तो मैम आर्टिकल्स के होते बाकी हैं। सबका सेम है, लेकिन ये गेनेटिव में उसने डॉयचन क्यों कर दिया है डेयर और डस को? क्योंकि अगर डोइचेस अगर बोलते हैं तो वो सही तरह नहीं बनता ना, तो इस वजह से इन्होंने रूल जो है ना ये डोइचन बस किया हुआ है।
अच्छा, और जब हम डॉयचन करेंगे फिर अगर वाइन तो वाइन के साथ एस सी एस का इजाफा करेंगे इधर वाइन्स। हाँ, इधर हमने लाजमी करना है। जी जी। ठीक मैम। यानी कि एडजेक्टिव के बजाय जो हम नाउन है ना, तो उसके साथ हमने एस या ईएस का इजाफा करना होता है। जी मैम। तो अब है आगे, मेरे पास जर्मन वाइन है। Ich habe German Deutschen Wein. वाइन। वाइन। हाँ, डोइचन वाइन, ठीक है। ये जी। क्योंकि ये आपने यहाँ से याद रखना है कि डोइचन वाइन ये आखुजाटिव के सवाल करता है ना, मेरे पास haben hatten वैसे भी आखुजाटिव के सवाल करता है ना। तो मेरे पास जर्मन वाइन है, ich habe डोइचन वाइन। तुम्हारे पास जर्मन म्यूजिक है। Du hast deutsche Musik. Deutsche Du Musik. hast deutsche Musik. जी, du hast deutsche Musik. अली के पास जर्मन बियर है। Ali hat deutsches Bier. Deutsches Bier. जी। मेरे पास छोटी किताबें हैं। Ich habe habe- kleine Kleine. kleine Bücher. हाँ, Bücher. Kleine Bücher. kleine Bücher। मैं जर्मन वाइन के साथ खाता हूँ। Ich गाता हूँ मैं। नहीं, खाता हूँ। Ich esse. खाता हूँ। Ich Ich esse. esse mit deutschem Wein. Deutsche Wein. इस ऐसे में डोइचम मीठा आ गया ना, तो ये डाटिव के सवालों का आ रहा है। जी। मेरे पास तुम्हारी जर्मन वाइन है। गेनेटिव में से Ich habe deine deutschen Wein. Deutschen Wein. Deines, मैम deines होएगा कि deine? ने बाकी बनाए, कैसे बनाएंगे? Dein Ich Deutschen. habe deinen Deines Deutschen Deutschen Wein. Wein. Deutsches Wein. मैम सवाल सही बनाया deinen Deutschen। सवाल क्या था? मेरे ताकि वो आप अच्छे से करें। तो यहाँ से कुछ ये मिसालें पढ़ लेते हैं। तो ऋषि आप पढ़ें, थोड़ा सा क्लेम के साथ करिए। Deutscher Wein. Deutscher Wein ist nicht teuer। अब उन्होंने यहाँ पे तो ये कहा हुआ note that is the absence of an article है ये adjective function as marker for the noun and are very similar to the ending of the definite article। जी। ठीक। इसमें उसने ना कहा है कि हाँ जी मैम जी बोले। जी, ये ना जब हमने शुरू करना है ना, ये नॉमिनेटिव बन रहा है ना, तो डेया वाइन है तो फिर einfach हम डोइचा वाइन। अगर हम जी डेया डोइचा वाइन कहेंगे तो वो थोड़ा सा अजीब बन जाता है ना। तो शुरू में जब भी हमने कहना होता है तो वो einfach डोइचा वाइन कह सकते हैं। जी। यही उन्होंने इसमें बताया हुआ है कि ये इसका यूजेज अगर आपने उसके साथ शुरू में लगा देना है तो फिर एज इट इज वैसे ही जैसे आप के बेस्टिम्ड आर्टिकल आप यूज करते हैं तो उसी तरह ही आएगा। जैसे डेयर वाइन तो उन्होंने डोइचा वाइन कह दिया। Deutscher. हाँ, डोइचा वाइन इज निश्ट ठोया। और जो है वो ठोया के साथ कोई भी जो है ना वो एडिशन नहीं हुआ। जी वरना जैसे हम कहते हैं ना शून एंड शूनेस, उसमें नहीं कोई भी एडिशन हुआ। जी आगे डॉयचे क्योंकि दी म्यूजिक है तो वो डॉयचे म्यूजिक आ गया। verkauft sich international nicht so gut। गुड भी Gut with simple आ गया। हाँ सिंपल आ गया, एडजेक्टिव है। अब ये सिंपल क्यों आ गया? क्योंकि हमने शुरू में लगाया और उसको हमने विदाउट आर्टिकल यूज किया। और आर्टिकल विदाउट आर्टिकल यूज करने के लिए हमने जस्ट जो बेस्टिम्ड आर्टिकल है उसका एंडिंग उस नाउन के साथ लगा दिया है। जैसे डोइचे म्यूजिक, दी म्यूजिक का एंडिंग जो है ना ई, ये दी की वजह से है। जी और नेक्स्ट अगर डॉयचेस देखें तो वो क्योंकि 10 बियर है इसलिए डॉयचेस बियर आया। और जबकि इसमें जो एडजेक्टिव है वो है वेल्ट बेरूम्ड।
फेमस। फेमस। हम्म, इसके साथ कोई इजाफा नहीं हुआ। आगे दी प्लूराल में आ गया, डॉयचे टूरिस्टन फारन गेर्न nach Spanien। गेर्न, गेर्न इसमें आया ना मैम, गेर्न इसमें आया ना। जी बिल्कुल। लाइक हम्म, नहीं इसमें और जो है इसमें ना, कोई चेंज नहीं हाँ आया। ये एडजेक्टिव डोइची टॉगिस्टन के हिसाब से है ना। जी बिल्कुल। या और इसमें एक बात ये भी याद रखनी है कि ज़्यादातर ये जो है ना शुरू में यूज़ होते हैं, ठीक है, दरमियान में भी होते हैं लेकिन वो बहुत कम यूज़ होते हैं, लेकिन जब शुरू में करते हैं फिर हमने इसका आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल नहीं लगाना, हमने एडजेक्टिव वाले ही के हिसाब से ही लगाना है। और इस तरह जब हम कहते हैं ना बेस्टिम्ड, ये बेस्टिम्ड आर्टिकल नहीं है, बेस्टिम्डा, क्योंकि आर्टिकल का भी एक आर्टिकल है, ठीक है, आर्टिकल का आर्टिकल किसको पता है क्या है? मैम फिर डेयर ही होगा जब बेस्टिम्टा आ गया। हाँ, ये ठीक इसका है, हाँ, दे इसलिए आर्टिकल। जी इसलिए हम कहते हैं बेस्टिम्टा आर्टिकल और बेस्टिम्टा आर्टिकल। तो ये अब जब आप सोचते हैं तो ये काफ़ी जगह यूज़ होते हैं। बेस्टिम्टा। जी बी बेस्टिम्टा बेस्टिम्टा आर्टिकल। जी मैम। तो यहाँ तक किसी का कोई सवाल तो नहीं है? मैम आप पहले पूरा वो टॉपिक कर लें कवर, फिर मैं आपसे सवाल करूंगी। ठीक हो गया। मैंने रात को ना घंटा लगाया, लेकिन मुझे एक चीज समझ नहीं आई थी, मैंने कहा वो फिर मैं बाद में करती हूँ आपसे, आप पहले क्लियर कर देंगे। अच्छा जी ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको समझ लग गई है। ये जुमलों के दरमियान में भी कुछ होते हैं जो यूज़ होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो यूज़ किया जाता है ना जब हम शुरू में करते हैं तो फिर हम यूज़ करते हैं। तो जब हमने शुरू करते हैं तो वो फिर हम जैसे डिया वाइन है तो हम ये नहीं कहेंगे डिया डोइचा वाइन, einfach हमने हमेशा ये कहना था डोइचा वाइन इस nicht teuer, डोइचे म्यूजिक, डोइचेस बिया, डोइची टोगिस्टन und so weiter। तो आगे हम जो करने जा रहे हैं ये इनडेफिनिट आर्टिकल का चार्ट है जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ये तो जैसे आइन गूठा टिप, तो इसको याद करने का क्या तरीका है? इनडेफिनिट आर्टिकल वाला अगर आपको चार्ट याद है, आइन आइने आइन, और फिर आइने का प्लूरल तो नहीं होता ना, तो इस वजह से कुछ नहीं लगा हुआ, तो इस वजह से आइनन आइने आइन, आइनम आइना आइनम, तो आइनस आइना आइनस। तो ये बस आपने याद रखना है। इनडेफिनिट का तो सेम एज इट इज़ आ गया, लेकिन आगे याद रखना है गूठा टिप। गूठा क्यों आया है, क्यों कोई बताए? मैम डिया की वजह से, तो एडजेक्टिव में ए एग लगा देना है। तो जी ऋषा आगे एक्सप्लेन करें, आपने कैसे ये चार्ट याद किया, कैसे समझ लेंगे? मैम मैंने तो इसमें रूल के हिसाब से अगर हम देखें तो वो डाटिव में थोड़ा चेंज हो रहा है ना, आइनेम गूठेम नहीं आ रहा बल्कि आइनेम गूठेन आ रहा है। वो सब में तो जो है ना एडजेक्टिव में सब में ईएन लगा है, जिसमें नहीं है तो वो बस आपने याद रखना है। सही हो गया, ठीक। अच्छा अब इसमें किसमें नॉमिनेटिव में देखें, आइन गूठा, डेयर का जो है वो गूठा आ गया और मैस्कुलिन के साथ, और फेमिनिन के साथ आइने गूठे। अच्छा मैंने ये देखें अब यहाँ पर आइन गूठा मैस्कुलिन आया और आइने गूठे फेमिनिन के साथ डी के साथ आ गया, और डस के साथ भी आइन गूठेस आ गया यहाँ पे ना। गूठा गूठे गूठेस बता रहा है कि डेयर डी डस है ये चीज। टिप क्योंकि डेयर है, ईडे क्योंकि डी है, और बाइशपील क्योंकि डस है। अच्छा अब इसमें डी प्लेने के जो प्लानिंग है वो दी है, प्लूराल है, तो उसका प्लूराल में दी यूज हो गया। आगे अकुजाटिव में क्योंकि डेन बन गया डेयर का, तो वो यहाँ पे आइनन गूठन आ गया, टिप, डेयर टिप, आइनन गूठन टिप। डी ईडे तो उसका आइने गूठे ई दोनों के साथ लग गया, आइने गूठे ईडे। और न्यूट्रल में डस बाइशपील, तो उसमें आइन गूठेस जो है वो डस का लग गया, और बाइशपील क्योंकि वो डस बाइशपील है। अब इसमें गूठे प्लेन है, फिर वही आ गया, ई ही आ गया इसमें भी, दी। अब डाटिव में देखें, डाटिव भी बिल्कुल सेम ही है वैसे ही, आइनेम आइना आइनेम और गूठन जो कि उसका चार्ट है हमारा,
लेकिन अब इसमें उन्होंने शामिल कर दिया गूठन, सभी के साथ ई एन लगा दिया, गूठन गूठन गूठन, और प्लेनन auch इसके साथ भी ई लगा दिया। डाटे में हमने ये याद रखना कि जब एडजेक्टिव आएगा कोई भी डाटे में जो कि इनडेफिनेट आर्टिकल के साथ होगा तो हम उसमें ई एन का इजाफा कर देंगे। फिर उसके बाद गेनेटिव आ गया। गेनेटिव में भी देखें सेम ही है, गूठन गूठन, डस डेयर का डस बना तो आइनस बन गया और गूठन, डी का डेयर बना तो आईना बन गया और गूठन, डस का डेस बना तो आइनस बन गया तो गूठन। आना सबके साथ वही ई एन ही है एडजेक्टिव में, जब हम इनडेफिनेट यानी अनबेस्टिम्ड आर्टिकल लगा रहे होंगे तो। लेकिन यहाँ पे चेंज आ रहा है इसमें प्लूराल में, क्योंकि प्लूराल में डेयर है गेनेटिव में, तो इसमें उन्होंने, क्योंकि आइनर तो लगता ही नहीं है प्लूराल में, इसलिए गूठा प्लेने हैं। मैम अगर फर्ज करें कि काइन आ जाए ना, काइन गूठा प्लेन है, तो फिर कैसे आएगा? फिर काइन ना गूठा प्लेन आएगा और द काइन नैन आएगा, क्या आएगा फिर? ये सवाल था आपका? नहीं मैम, इसके अलावा एक और सवाल था, ये तो अब मेरे जहन में आया। हाँ चलिए इसका मैं चेक करूंगी। इधर से लिखा मैम तो- ये नीचे देखिए, नीचे देखिए जरा, यही हाँ ये चीज अब देखो, इसने कहा है ऑल पोजेसिव माइंड ये ओनजा खाइन, ये जो है ना ये पोजेसिव है, और खाइन जो नेगेटिव हो, उसमें आप क्या कर रहे हैं? एन का ई एन का इजाफा कर रहे हैं। जी हाँ, ये AN मेरा का क्वेश्चन इजाफा। था मैम। हाँ एन का इजाफा करना प्लूराल में, जैसे है ना माइनन, ईगन, उनजगन, तो सब में एन का इजाफा करना। अब फिर इसका मतलब है इसमें ये आएगा माइनन गूठा प्लेने, जी है ना मैम? फिर यही आएगा ना? जी जी बिल्कुल। जी ठीक है। तो जी बाकियों को समय लगी इसकी जितनी दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे, 4-5 दिन अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और इसके जुमले वगैरह लिखेंगे, फिर आपको समय लगेगी। तो इसकी जो जी है मैम। मैम ये तो जी नेहा, क्या नेहा आप कह रही हैं? अगर ये मैम चार नेहा ना टेंशन ले गई है, उनकी आवाज़ ही नहीं निकल रही। जी तो ये है कि जितना आप इसको ये चार्ट को पहले तो समझ के याद करें। एक चीज़ आप ये खुद भी देखना है कि ये हमने इसको कैसे याद करना है। तो एक तरीका ये भी है कि ये जो नोमिनेटिव और एक्यूजेटिव है मस्कुलिन छोड़ के, फेमिनिन नोटिवाल प्लूराल में जो नोमिनेटिव और एक्यूजेटिव सेम है फेमिनिन में। आइने गुठे इडे, आइने गुठे इडे, आइन गुठस बाइस्पील, आइन गुठस बाइस्पील, गुठे प्लेने, गुठे प्लेने। तो ये एक तो निशानी ये याद रखें। बाकी आपको मैंने बताया कि जो इंडेफिनिट आर्टिकल जो आपने याद किया हुआ है एज इट इज़ वही है, जो एडजेक्टिव एंडिंग है वो आपने याद कर लेनी है। तो ज़्यादा के साथ तो ए एन ही लगा हुआ है गेनेटिव के प्लूराल के अलावा। तो ये नोमिनेटिव और एक्यूजेटिव का तो आपने मैंने कहा याद कर लेना, गुठे गुठे, इधर ए एन नहीं है। ज़्यादातर जो ए एन का इजाफा किया हुआ है वो डाटिव में और गेनेटिव में और एक्यूजेटिव की मस्कुलिन में इजाफा हुआ है। तो ये जिस तरह भी मतलब अपने लफ्ज़ों में भी याद कर सकते हैं, कैसे लिख लिख के याद करें तो वो फिर आपको समझ आ जाएगी। तो ये मिसालें कौन पढ़ना चाहेगा? मैम जी मैं पढ़ूं? जी Erhard einen guten Tipp für uns. guten मतलब देयर टिप्स है तो इसलिए एक्यूजेटिव में आया guten टिप्स। देयर क्या डायरेक्ट मतलब बन रहा है? या हट उसके पास है आइनन ए गुठन अच्छा टिप टिप या मशवरा फिर उन हमारे लिए। ओके। देयर डायरेक्टर hatte eine gute डायरेक्ट हुआ, Idee. इसको कहना है डेयर डायरेक्ट हुआ। डायरेक्ट हुआ। hatte eine gute Idee. जो क्या मतलब?
तो डायरेक्टर के पास ये एक जो अच्छा डायरेक्ट आइडिया। मतलब जो डायरेक्ट हाथी मतलब है आईने गूठे एडे मतलब हाटे था अच्छी ये है। था सारिश आपकी काफ़ी अच्छी ग्रामर थी, पता नहीं आपको क्या होता जा रहा है, आप प्रैक्टिस नहीं करती? आपको तो मैम मैंने रिकॉर्ड मॉनिटर था जी। बनाया हुआ था रात की जो 10 वाली क्लास थी। जी लगता है आजकल बहुत कम टाइम निकाल रही हैं आप। प्रैक्टिस किया करें, ठीक है? अच्छे अच्छे हाटे इनके हेड में आते ना था, कि डायरेक्टर के जी पास ये एक अच्छा आइडिया था, ठीक है? जी आगे पढ़े सारिश। खास डू मियर क्या तुम मुझे बता सकते हो या आइन गूठेस बाइशपिल गेबन जो सुम बाइशपिल गेबन देना तुम मुझे दे सकते हो अच्छा आइडिया हाँ एग्जाम्पल एग्जाम्पल, जी मिसाल, ज़बरदस्त। जी एंड werfen immer gute Pläne जो मतलब हमेशा या ऑलवेज जो इमर गूठे प्लाने अच्छा आइडिया होता है प्लान होता है हम्म er hat uns keine guten Pläne gegeben हम्म जो उसके पास हमारे लिए कोई खाने गुटन नहीं है प्लाने गेगेबन देने के लिए। तो ये जो ऊपर पढ़ा ना, जी एंड वारफन, ये एंड वारफन होता है कि वो तवक्को करते हैं, जी दे के माने में ना, ये हमेशा अच्छे प्लानिंग की, अच्छे प्लान की तवक्को करते हैं। Okay. तो ए हट उन्स खाने गुठन प्लाने गेगेबन, इसका क्या मतलब बन रहा है? मान ली उसके पास नहीं है हमारे खाने गुटन अच्छा प्लाने गेबन देने के लिए। जी, उसने हमें अच्छे प्लान जो है वो नहीं दिए हैं या नहीं बताए हैं। जी यहाँ तक किसी का सवाल है? जी ये राधे आपको समय लगी है? और जी टीचर। हाँ ज़बरदस्त। जी तो मंसूरा आप भी इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना, तो इंशाल्लाह आपको ऐसे समझ लग जाएगी कि कैसे। जी मैं समझ रही हूँ इसको, मैं प्रैक्टिस करूंगी फिर मुझे ज्यादा आ जाएगा। जी जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो अब हम जो तीसरे चार्ट करने जा रहे हैं, एडजेक्टिव्स विद द डेफिनेट आर्टिकल, बेशटिमटा आर्टिकल। तो जी ऋषि साहिबा एक्सप्लेन करें। जी इसमें जो है वो अम, सभी बहुत ही आसान है इसको याद करना, सबसे आसान ये है याद करना। इसमें सभी के साथ आप समझे ई एन आता है, सिर्फ किसके साथ नहीं आता वो है नॉमिनेटिव, सारे ले लें। डेयर नॉय फिल्म, डी नॉय सेडे, डस नॉय आउटो। इस वक्त हमें शायद मुझे लगता है मुश्किल इसलिए लग रहा है क्योंकि हम वर्ड अलग अलग ले रहे हैं ना। आर्टिकल जैसे फिल्म ले रहे हैं तो वो उसका आर्टिकल हमने जाहिर है देख के लेना है कि डेयर आर्टिकल का अलग वर्ड लेना है। सेडे उसका आर्टिकल दी की वजह से हमने सेडे लिया, आउटो की वजह से हमने डस लिया है, या डस की वजह से हमने आउटो लिया, इसलिए हमें थोड़ा मुश्किल लग रहा है। लेकिन ये याद करना बहुत आसान है। कैसे कि नॉमिनेटिव का डेयर डी डस और एक्यूजेटिव का डी डस, सिर्फ ये जो फुन्फ हैं इनमें हम ए लगाएंगे साथ। डेयर नोए फिल्म, डी नोए से डे, डस नोए आउट हो, डी नोए से डे, डस नोए आउट हो। ये सब क्या हैं? एक्यूजेटिव और नॉमिनेटिव में ए के इजाफे के साथ हैं, जबकि हम बाकी सब में देखें सब में ई एन ही लग रहा है। एक्यूजेटिव में डेन नॉइन फिल्म ई एन लग रहा है, डेम नॉइन फिल्म ई एन लग रहा है, क्योंकि उसके साथ आ गया ना बेस्टिम्ड आर्टिकल आ गया। डेयर डेन डेम डेस बेस्टिम्ड आर्टिकल आ गया। इसलिए ये याद करना बहुत ज्यादा आसान है, बस थोड़ा एक दफा ना टाइम लगाने की जरूरत है। तो इसमें एक्यूजेटिव में डेन नॉइन, फेमिनिन में डी नॉय, डस नॉय,
और फिर दोबारा से डी नॉइन। अब देखिए प्लूराल में भी सबके साथ en आ रहा है और चार्ट तो हमें याद ही है। जैसे अगर फर्ज करें चार्ट हम कहें कि डाटिव में डेयर का डेम बन गया तो चार्ट वही है, डेम नॉइन फिल्म। फेमिनिन में डी का डेयर बन गया, डेयर नॉइन सेडे। डाटिव में न्यूट्रल का बन गया, डेम बन गया, डेम नॉइन आउटोज। प्लूराल में डेन प्लस एन है। अब इसमें देखें डेन नॉइन शूएन। अब ये जो उन्होंने शूएन किए हैं ना, शूए होता है ना वैसे, लेकिन यहाँ पे उन्होंने एन का इजाफा डेन की वजह से करते हैं ना, क्योंकि डेन प्लस एन होता है। लेकिन इसमें भी नॉइन जो एडजेक्टिव में एडिशन हो रहा है वो किस चीज का हो रहा है, ई एन का जस्ट। अब इसमें हम देखते हैं गैनेटिव में तो डेस और फिल्म्स अपनी जगह ही हैं, है ना, लेकिन नॉइन में ई एन का इजाफा हो रहा है। डेयर और सेडे अपनी जगह ही है, नॉइन में ई एन का इजाफा हो रहा है। डेस और आउटोज, ये जो आउटोज हैं ये प्लूरल तो नहीं है ना, ये आउटोज किस चीज का बता रहे हैं कि ये न्यूट्रल डस आउटो है, इसलिए डेस आउटोज ये अपनी जगह पर कायम है लेकिन नॉइन का इजाफा हो रहा है। और इसी तरह प्लूरल में अगर हम देखें तो डेयर शुए। अब यहाँ पे शुएन नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि ये डाटिव का एन का इजाफा नहीं हमने साथ किया, जस्ट डेयर है ना, तो डेयर के साथ तो हमने एन या एन का इजाफा नहीं करना था। डेयर शुए और नॉइन। जी ज़बरदस्त ऋषभ, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। तो इसको याद कैसे करना है, आप वैसे भी याद कर सकते हैं, जैसे प्लूगाल है वैसे भी आप वर्ड करेंगे फिर इसको लिखेंगे, पहले ज़बानी याद करेंगे फिर इसको लिखेंगे, फिर लिख के जो गलती होती है ना कि अच्छा ये था, फिर वो गलती कभी नहीं भूलती, फिर वो हमेशा याद रह जाती है। जैसे प्लूगाल है तो सबके साथ देखे ई एन का इजाफा हो रहा है, ठीक है, और जो नाउन में प्लूगाल एन का या ई एन का इजाफा हो रहा है वो किस में हो रहा है, डाटिव में, शूएन। तो बाकी सब में देखें नोमिनेटिव में ई एन है, डी नोइन शूए, अकुजाटिव में डी नोइन शूए, डाटिव में डे नोइन शूएन, और गैनेटिव में डेया नोइन शूए। तो सब में देखें एडजेक्टिव में नोइन नोइन आ रहा है। तो ये नोइट्रल में देखते हैं डेम नोइन आउटोज, डेस नोएस आउटवर्ड। बाकी तो आपको पता है कि ये अगर सिंबल चार्ट पता है तो बाकी में एडजेक्टिव एंडिंग ज़्यादातर सबके साथ ई एन आ रहा है, ठीक है। इसमें जैसे ये तो ये ऊपर वाला तो था ना कि गूठा आ गया था, लेकिन ये तो ज़्यादा आसान है एडजेक्टिव, क्योंकि हम एडजेक्टिव की एंडिंग याद करनी है ना। इनडेफिनेट जो है बेस टिम्टा आर्टिकल तो हमें याद है पहले, जिसको नहीं या वो रिवाइज कर लें। तो बाकी जो एडजेक्टिव है जैसे नोइन, ये एडजेक्टिव है ना कि ये फिल्म है, लेकिन ये नई फिल्म है तो ये एडजेक्टिव है, इसकी सिफत है अभी। तो फिर डेस नोइन फिल्म्स, तो आपको पता है डेस आ जाता है तो फिल्म्स के साथ भी एस या ई एस का इजाफा कर दिया जाता है, तो डी का डिया बन गया जी। मैम जी गारंटी में जैसे ये दस है, देयर, तो फिर देयर का नोइन शू ए फिर आया, फिर इधर एयर नहीं लगेगा ना? नहीं। अच्छा मैम, वो जो है ना उनबेस्टिम्ड था, उसको भी याद करना बहुत आसान है। उनबेस्टिम्ड था, उसको कैसे याद करना आसान है? उसको ऐसे, क्योंकि इन्होंने साथ प्लूराल में जो गूठे गूठे गूठन गूठा आया ना, इसलिए आया क्योंकि उन्होंने साथ लिखा नहीं हुआ, उनबेस्टिम्टा नहीं लिखा हुआ आर्टिकल। जैसे उनबेस्टिम्टा जाहिर है प्लूराल में तो आना ही नहीं था ना आइन में। अगर सपोज हम लगाते हैं काइन लगाते हैं, ठीक है, तो फिर ये भी सभी में ई एन ही आता है। खाइनेन गूठे प्लेने, खाइनेन गूठे प्लेने अकुजाटिव में, खाइनेन गूठेन प्लेनेन डाटिव में। अब ये प्लेनेन डाटिव में इजाफा हुआ है क्योंकि इसमें डेन में इजाफा होता है। और फिर गैनेटिव में भी खाइनेन गूठा प्लेने, इसमें भी जी मैम बिल्कुल जी, ये बड़ी अच्छी बात नोट की है, सारा सब में सेम है। क्योंकि वो जो नीचे लिखा हुआ ना ऑल पोजेसिव ई एन, यही मेरा क्वेश्चन था जी जी, और ये मेरा अब दूसरी दफा क्लास लेने में मेरा कुछ क्लियर हो रहा है। तो इसको याद करने का क्या तरीका है, जो मुझे
लगा है कि आसान है, इसमें आप वही वाले 5 आर्टिकल वही वाले 5 जो मैंने बोले थे ना, नॉमिनेटिव के 3 ले लें आप, das, der, die, das, यानी आइन, आइने, आइन, ठीक है, इसको ले लें आप। और दूसरा नीचे से आकुजाटिव में आप ले लें किसको, फेमिनिन, और इसको न्यूट्रल को। पहले वाले 5 जो कि मैंने पहले 5 बोले थे कि इनके साथ आप ई लगाएंगे, बाकी सब के साथ ई एन लगाएंगे। अब इन्हीं 5 को आप ले लें, इन्हीं 5 को आप अलग करेंगे तो उनके साथ क्या लगाएंगे, जो कि हम बेस्टिम्ट के साथ लगाते हैं। अब ये देखें, बेस्टिम्टा के साथ आइन गूठा डेयर की वजह से लग गया, गूठे दी की वजह से लग गया, नीचे भी अकुजाटिव में गूठे दी की वजह से लगा, गूठेस डस की वजह से लगा, अकुजाटिव में गूठेस डस की वजह से लगा। बाकी जो सारे बच गए हैं ना, उन सब के साथ ई एन का ही इजाफा होना है। ये भी याद करना बहुत आसान है। सिर्फ 5 कौन से वाले, नॉमिनेटिव में डेयर, डी, डस, अकुजाटिव में डी और डस, ये वाले 5 छोड़ के आप बाकी सब में एन का इजाफा करेंगे। और उनमें किस चीज का इजाफा करेंगे, जो के बेस्टिम्टा आर्टिकल के साथ इजाफा होता है। डेयर का गूठा, डी का गूठे, डस का गूठेस, और ऐसे ही अकुजाटिव में। जी। तो जी नेहा, आप बताएं, आपको समय लगी है कैसे आप चार्ज याद कर सकती हैं? चार्ज याद करने का फॉर्मूला बताएं। नेहा का भी कैसे नेट का मसला है? जी नेहा। जी मैम, मैंने समझ ही रही। समय नहीं लगी? मैम आई है थोड़ी थोड़ी मैम। इसकी प्रैक्टिस जब करेंगे और इसकी मिसालें भी मैं और आपको दे दूंगी, खुद के नोट्स भी बनाने की इंशाल्लाह कोशिश करूंगी। तो आप भी खुद जितनी मिसालें हो सकता है इसको लिखें, बेशिमता विदाउट आर्टिकल जो है। तो मैम आसान बहुत है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। मैं भी कल घबरा गई थी ना, कल मैं भी घबरा गई थी थोड़ा। जी नहीं तो मैम, हो जाएगा कर मैम, करूंगी। अभी थोड़ा सा मेरा बेटा बीच बीच में परेशान कर रहा, तो बिल्कुल कंसंट्रेट नहीं कर पा रही, तो इसलिए मैं फिर बाद में बैठ के समझती हूँ। ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो जी ये मिसालें कौन पढ़ना शुरू चाहेगा? मैम लोग मान भी है हमारे साथ। जी लेकिन मेरे ख्याल से वो सिर्फ सुन रहे हैं। हम्म, उनको भी थोड़ा मुश्किल टॉपिक लग रहा था, तो मैंने कहा कि आप क्लास में आ जाओ। तो चले मैम मैं पढ़ती हूँ फिर। चलिए आ जाके ऋषि बेचारी। नहीं, सहरिश भी है हमारे साथ, राधिया भी है। एक्चुअली ना वो थोड़ा सा, मैम वाकई सही बात है, वो थोड़ा सा ना दुश्मन अंडा हो गया, वो दुश्मन अंडा हो गया माइंड ना। हाँ सोच देने की क्या करूँ। और चलो अब तो फिर भी चलो सीख जाएंगे, लेकिन कुछ तो को तो ये पता ही नहीं था कि ये चार्ट होता भी है जर्मन में, तो इनको कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता काफ़ी स्टूडेंट को। तो ये है कि ये टाइम से सीख जाएंगे तो फिर फ़ायदा रहेगा आपके लिए। जी पढ़ना शुरू करें। जी मैम। Bist du schon in dem neuen Film von Spielberg gewesen? पहले इसको क्लियर करूं कि ये डाटिव में डेम के साथ नॉयन फिल्म आ गया, और जो है इसका मतलब है हैव यू बीन टू सी द न्यू फिल्म बाय स्पीलबर्ग येट? क्या तुम देख चुके हो एक नई फिल्म स्पीलबर्ग अब तक? अब स्पीलबर्ग मैम ये भी नाम है। नाम है, हाँ यकीनन ये नाम ही होगा ना, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं आ रहा। Mit der neuen CD von Sting kann ich nicht viel anfangen. Der neuen CD, क्योंकि यहाँ पे
दी से डे होता है तो वो मिट के साथ हो गया। मैम दी से डे होता है ना? जी जी अच्छा, तो वो मिट के साथ हो गया उसमें डाटिव में, और इसकी वजह से डेयर नोयन से डे बन गया। न्यू द न्यू सीडी बाय स्टिंग, जो स्टिंग की न्यू सीडी है, डजंट मीन एनीथिंग टू मी, इसका मेरे नजदीक कोई मतलब नहीं है। कोई मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसका क्या मतलब है, वो ये कह रही है। जी जी Bist du mit dem neuen Auto gefahren? अच्छा, यहाँ पे मिट के साथ आउटो डस है तो वो बन गया उसमें डाटिव में, तो इसलिए डेम नॉयन आउटो। कोई मुश्किल नहीं है, देखिए डेम आउटो, जस्ट ईएन का इजाफा कर दिया नॉयन के साथ, कोई मुश्किल नहीं है। नहीं है जी हाँ, ये इसके फायरिंग। थ्रू तो समझ आ रहा है ना, आई गेस की एग्जांपल्स के। हम्म और जाहिर है जब हमने स्प्रachbausteine करने हैं या लेजन करने हैं, कुछ भी करना है, तो हम जस्ट वो रीड ही करना है ना, तो इंशाल्लाह समझ आता रहेगा। जी जी, एक दो डोंट बार वरी करेंगे अबाउट तो इट। आ जाएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। डू यू ड्राइव द न्यू कार? क्या तुम नई कार जो है वो ड्राइव करते हो? कर चुके हो, डिड यू, और गेफार गिफारन कर चुके हो, बिल्कुल। जी इश वेर्डे, मैं करूंगा। मिट डेन, मिट की वजह से सब के सब बन रहे हैं वो डाटिव में। डेन नोयन शुएन, अब ये प्लूराल में आ गया। डेन शुएन की वजह से इसका क्लियर हो गया कि ये प्लूराल में है। इंस थिएटर गेहन, आई विल वियर माई न्यू शूज टू द थिएटर, कि जब मैं जाऊंगा थिएटर में तो फिर मैं अपने नए शूज पहनूंगा, वैसे संभाल के रखूंगा। तो ये जितना भी कमाल है ना, ये सारा जब आपको आर्टिकल वाली ये चार्ट याद मैम, होगी ये ना। इसमें ये समझ आया कि देखो इसमें सब में मित यूज हो रही, तो मित डाटिव वर्ब है तो इसलिए इसके आर्टिकल डाटिव के हिसाब से चेंज होंगे, और एंडिंग हमें याद रखनी है कि सब में एडजेक्टिव में ई एन लगेगा, और वो उसी के हिसाब से है कि मस्कुलिन में देम हो गया और फेमिनिन में देया हो जाएगा डाटिव में, और न्यूटन में देम हो गया, प्लूरल में देन होता है, और जो फिर जो इसका एडजेक्टिव के बाद जो नाउन है उसमें ई एन का इजाफा हो जाएगा। जी जी बिल्कुल मैम जी, और एक ऐसे भी हो सकता है जैसे बेस्ड शोन इन देम नॉइस फिल्म, द मतलब इनडायरेक्ट बात हो रही है तो वो दातिव में होगी। जी जी बस चार्ट से ही हमने चार्ट के हिसाब से सही लगाना होना चाहिए, लगानी चाहिए, बाकी तो ठीक है। जैसे इन है ना, तो ये इन भी डाटिव के सालों का है ना, जी वेक्सल प्रपोजिशन में से है, लेकिन ये कि यहाँ डाटिव के साल हो रहा है तो इस वजह से इन डेम नो इन फिल्म। ज़्यादातर में जैसे देखिए एडजेक्टिव में ईएन का इजाफा हुआ है, तो इसमें कुछ खास मुश्किल नहीं है, बस ये कि अगर प्रैक्टिस करेंगे तो फिर हो जाएगा इंशाल्लाह। जी मैम। ये तो जैसे सारी वैसे भी उन्होंने डाटिव के साथ उन्होंने बोला है ना, हियर आर ऑल एंडिंग्स इन द डाटिव। जी जी उन्होंने बताया कि ये डाटिव के साथ ही सारी एग्जांपल्स दी गई हैं। बिल्कुल। अब मैं बीच बीच में से सुनती हूँ। अभी ये चार्ट देख के ही आप इसे कर लें। सबसे पहले ये था ना, जैसे ये ना कि 10 एसन होता है, ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि सेहतमंद खाना, तो ऋषियों के अलावा जवाब दें। ऋषि को तो माशाल्लाह आ गया काफ़ी हद तक। सेहतमंद खाना, Gesundheit ist मैम बाकी सेहतमंद भी ट्राई करें, अच्छी कोशिश कीजिए। पता ना मैम हाँ, गेजुंड आएगा मैम, सेहतमंद भी नहीं तो हाँ, तो इसका क्या बनेगा? 10 एसन है। गेजुंडम, Gesundheit मैम गेजुंडम एसन नहीं, Gesundheit मैम आएगा 10 एसन। तो क्या आएगा? मैम मैं बोलूं? अब ऋषि Gesundheit बोल, एसन। क्या आएगा? बिल्कुल। मैम जी Gesundheit मतलब 10 एसन है ये तो ऐसे होगा नोमिनेटिव ना। में ही हमने देखा है, क्योंकि जब कुछ भी नहीं वो उसका नजर आ रहा हो कि Gesundheit एसन जी कौन सा केस है, तो फिर नोमिनेटिव ही होता है। सिंपल है ना, जी गेजुंडेस एसन। जी क्योंकि अब मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि शुरू में जब आ जाता है तो वो हमने यही वाला चार्ज यूज़ करना होता है। फिर हमने ये नहीं करना जी 10 गेजुंडेस एसन, तो फिर तो 2 दफ़ा एस लग गया, ई एस लग गया, गेजुंडेस भी का भी एस लग गया, और भी। तो इसमें बस आपने ये याद रखना है। अच्छा जी, अब आखिरी है जी, मतलब अगला है, ये मेरा आखिरी साल है
स्कूल में जिंदगी में नहीं। तो बनाए, द ये मेरा आखिरी साल है, पहले ये बना लें। Das ist meine Ende. ये आपने ना ठहरे ठहरे, ये इस हिसाब से बनाना है आपने। ये ना 10 या होता है, ठीक है, 10 या मैम मैं बनाऊं? जी। बाकी को ने अभी कोशिश कोई बना करना चाहेगा, फिर ईशु बताती है। 10 से तो इसमें डीजेस यार आ जाएगा ना, डीजेस यार। नहीं, 10 इस पे हम कह सकते हैं, ये आखिरी ये है 10 इस। Das ist ein Jahre. नहीं, ये मेरा आखिरी साल है। 10 इस आगे Das ist meine ईस्ट आ गया तो आपने नॉमिनेटिव के चालू करना है, जाइन या वागन हमने पढ़ा था। Das ist meines Mein आएगा। Das ist mein Jahres. नहीं, चलिए आप ऋषभ बना लेती हूँ। मैम दोबारा से एक बार बोले जरा जुमला। ये ये मेरा आखिरी साल है स्कूल में। स्कूल में। हम्म, अच्छा। अब एक बात पहले मैं क्लियर करना चाहूंगी कि ये मेरा आखिरी साल है, इसमें डायरेक्ट उसके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा मैम, जी जी। नहीं हो रहा ना। accusative यूज होगा ना इसमें। एक मिनट, मैं पहले कोशिश करती हूँ, फिर हो सकता है कि मैं सही बनाऊं शायद। Das ist meinem letzten Jahr in die Schule. थोड़ा सा गलत है, बस कोशिश अच्छी की है। सबसे पहले आपने देखना है कि जहाँ ईस्ट आ जाता है ना, ईस्ट, तो वो आंखें बंद करके भी आप कह सकते हैं कि ये तो नॉमिनेटिव वर्ब है, ठीक है। तो ये नॉमिनेटिव से फिर जुमला बनेगा। ठीक हो गया, समझ आ गया। फिर इसका आएगा das ist mein letztes Jahr. जबरदस्त, बहुत आप सही बनाया मैम? हाँ बिल्कुल ठीक। और स्कूल में In die Schule. नहीं, यहाँ भी गड़बड़ है। In der, अच्छा in der Schule. इसमें मूवमेंट नहीं है ना, In तो ये आप हम्म, ये डाटिव के जी। फॉलो कर रहा है, ठीक है। मूवमेंट हो तो फिर अगर होता है ना, मैं मैम स्कूल में जा रही जी। हूँ, अगर आप बनाए मैं नए स्कूल में जा रही हूँ। Ich gehe मैं neu. एक नए स्कूल में जा रही हूँ। मैं एक नए स्कूल में जा रही हूँ। Ich gehe Neun. ich gehe इसमें स्कूल दी शूले होता है ना। Ich gehe neue Schule। नहीं, अभी बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। मैं एक नए स्कूल में जा रही हूँ। Ich gehe eine Neun. ये पहले ये ना सबसे पहले ये देखना है, ये बनाना नहीं जुमला। सबसे पहले देखना है कि नॉमिनेटिव और डाटिव क्या है। तो मैं एक नए स्कूल में जा रही हूँ, तो ये क्या है? मैम ये एक्कुसाटिव है ना, जा रही हूँ ना। जा मूवमेंट हो रही है तो इन डाटिव एक्कुसाटिव के फॉलो कर रहा है। तो अब बनाए मैं एक नए स्कूल में जा रही हूँ, बहुत टाइम फाक है। डी शूल है तो इसे ये वाले चार बस देख लें इजीली। जी मैम जी, इन देन दी का इन दे रहेगा, इन दी शूले जी। Ich gehe neues मैम मैंने बना तो दिया, लेकिन मैं नहीं बता रही। ठीक है, चलिए अब आप बताएं, क्योंकि बाकियों ने तो अपनी कोशिश कर ली। नहीं मैम, अस्मा या पता नहीं वो बोल रही थी सैरिश को। हाँ, लेकिन मेरे ख्याल से गलत है इनका। अच्छा, मैं भी कोशिश ही कर रही हूँ। Ich gehe in eine neue Schule. जबरदस्त, बहुत अच्छा। अब बाकियों को समय लगी है? जी मैम। जी मैम, और बाकियों को? जी समझ आई थी। ठीक हो गया। तो अच्छा जी, मैं नए स्कूल में हूँ।
इसमें मूवमेंट Ich नहीं है। bin die जी neue Schule. पहले सबसे पहले बताना ये क्या कौन सा केस है। मैम ये दातिव कहना मैम मैं हूँ दातिव है। उसमें मैम स्कूल एक में। भी लगाना, मैं एक नए स्कूल में हूँ। जी जी। Okay. तो बनाए। बना दूँ मैम? नहीं Ich Die bin einem neuen in the Schule. राधिया आप बनाए, आप कैसे बनाएंगी। Ich bin ein, इन ich बिन bin in einem neuen Schule. ये ना, ये देखिए इसमें एडजेक्टिव देखें, गुठन के क्या बन जाना है। Einem guten, einer, जी फैमिली से बनाना है। जी जी। इश ठीक है। हाँ तो बनाइए। Ich bin in ähm, einer Einer. हाँ neuen Schule. हाँ बिल्कुल ठीक, बाकी उसमें मिला गई है। इश बिन इन In आइना einer नोयन। neuen Schule. हाँ लेकिन ये कि अभी प्रैक्टिस करें अच्छे से, कल का जो फिर आपको होमवर्क मिलता है तो ये सिर्फ ही एडजेक्टिव वाला कर लें, जो वर्बन है या वोकैबुलरी वगैरह वो सब कुछ छोड़ के। तो आज सिर्फ इसी पे जो है ना कुछ प्रैक्टिस करें, क्योंकि कुछ अगली आगे चीज़ें भी आनी हैं तो वो आगे चल के आपको थोड़ा सा मैं बताऊंगी। लेकिन अभी हमने ये जो चार्ट वाला हमने किया है तीनों चार्ट, तो वो अच्छे से याद करें और फिर 6-7 दफ़ा लिखेंगे ना तो 8वीं दफ़ा जाके फिर के जाके आपको ठीक होना। जब तक आप लिखेंगे नहीं तो आपको समझ नहीं लगेगी याद। अगर हम ज़ुबानी सुनाएंगे खुद को फिर हमें जो है लगता है कि हमें तो आ गया, जब तक लिखेंगे नहीं तो फिर हमें समझ नहीं लगेगी। तो इसलिए ये आप इसको लिख लीजिएगा, याद करके अच्छे से लिख के फिर प्रैक्टिस करें, और इसके जुमले भी बना के तो ग्रुप में सेंड कीजिएगा। तो कौन कौन जुमले बनाएगा पहले कमेंटमेंट कर लूँ। मैम कोशिश करते हैं, फिर अभी देखते हैं अगर आ गए तो। गलत बनाए लेकिन बनाए सही, ठीक है। तो क्या ख्याल है 10-10 जुमले दे दूँ बनाने के लिए। जी मैम मैम गलत बनाएंगे तो फिर सबको गलत ही होंगे, बता रहे होंगे नहीं ना। अब जुमले बनाएंगे तो फिर उसको करेक्शन भी क्लास में की जाएगी, ठीक है। मैम 10 जुमले जो है वो किसी भी वाइश पेज से बना लें? किसी भी, ये तीनों चार्ट इस्तेमाल करते हैं ओडा, या फिर आपको अभी सिर्फ एक ही चार्ट दिया जाए। एक ही कर लेते हैं। चले ये जो इनडेफिनेट आर्टिकल वाला है ना तो ये कर ले, ऋषा अभिषेक तीनों कर लीजिएगा। तो लेकिन ये जो मिसालें आपने लिखनी है ना तो ये आपने ये जो इंडेफिनेट आर्टिकल वाला है ये थोड़ा सा आसान है, इसकी मिसालें भी काफ़ी बन सकती हैं। तो ये 10-10 जुमले आप बना लें, नोमिनेटिव की, एक्कुजेटिव, रिलेटिव। जी मैम। जी चलें ठीक है, फिर इंशाल्लाह कल क्लास होती है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ मैम। अल्लाह हाफिज़।